नमस्कार, मैं हूं शीतला तिवारी। दोस्तों, एक बार फिर चलिए मध्य प्रदेश के ग्वालियर चलते हैं, जहां ग्वालियर में एक खड़ी बस में जो है लड़की के साथ रेप हो जाता है। लड़की जो है 27 साल की है और लड़की जो है वह तलाकशुदा है। लड़की जो है तलाक का मुकदमा जो है वह लड़ रही थी, लेकिन उसका जो पति था वह तारीख पर हाजिर नहीं हो रहा था और वह उसी के लिए जो है जिला से अपने जो लड़के का जो थाना है अपना, वहाँ थाने पर जा करके उसने पता करने की उसने कोशिश की कि आखिर क्यों हमारा पति जो है वह तलाक का अगर मुकदमा चल रहा है वह मजिस्ट्रेट के यहाँ हाजिर क्यों नहीं हो रहा है। मैं आपको बता दूं कि अक्सर की इस तरीके की घटनाएं होती हैं कि जहां पति पत्नी का जो तलाक का मामला चलता है उसमें ज़्यादातर जो है पति वह कोर्ट में जो है पेशी पर नहीं जाता। वकील अपना देख लेते हैं, अपना खर्च वर्च जो लगता है वकीलों को जो फीस होती है वह फीस जो है वह भरपाई कर देते हैं, लेकिन वह जो है मजिस्ट्रेट के यहाँ हाजिर नहीं होते। और आजकल ज़्यादातर महिलाएं जो है चूंकि तलाक का केस लड़ रही हैं और महिलाओं की तरफ से ही तलाक का केस जो है लड़ा जाता है, या दहेज प्रथा का मान लीजिए दहेज प्रथा का केस जो है वह लड़ा जाता है, तो ज़्यादातर महिलाएं जो है वह परेशान होती हैं और वह शोषण का शिकार हो जाती है। जैसा कि इस महिला को आपने देखा कि 27 वर्षीय महिला, इसने बस पकड़ करके और थाने में गई थी पता करने के लिए। जैसा कि आप जानते हैं कि जब मजिस्ट्रेट के यहाँ हाजिर नहीं होते तो उनको वारंट आता है और वारंट जो है वह थाने में आता है। तो थाने पता करने गई थी कि आखिर वारंट क्यों नहीं आया, लेकिन इसने थाने से जिस बस में वह गई थी उसी बस में एक विष्णु ओझा नाम का जो कंडक्टर था उसने उसको ले जाकर छोड़ा और बोला कि वापस तुम हमारा इंतजार करना, तुमको हम घर तक छोड़ देंगे। महिला भी उसी में आ गई झांसे में कि हो सकता है ठीक है, जान पहचान हो गई, फ़ोन नंबर दे दिया था। अब महिला वापसी रास्ते में जो है उसी का इंतजार की, उसने बस में ले आकर के और उसको जो है ग्वालियर स्थित यानी बस अड्डा पे उसको ले आया। सारे जो यात्री थे वह उतर गए, लड़की अकेले बैठी थी। उसने कहा 10 मिनट में मैं आता हूँ, और 10 मिनट कह करके उसके बाद कुछ देर में वह लौटा और जो गाड़ी थी, जो बस था, बस का चारों तरफ का जो दरवाजा था उसने बंद कर दिया और उसको धमकाते हुए, जान से मारने की धमकी देते हुए उसके साथ जो है रेप किया। हालांकि रेप करने के बाद उसने तुरंत 112 नंबर जो है डायल किया और शोर मचा करके 112 नंबर जब डायल हुई तो तुरंत जो है पुलिस, जो छोटी गाड़ियों से पुलिस वाले चलते हैं मदद के लिए, वह तुरंत आए। जब तक कि वह ओझा फरार हो जाता तब तक जो है पुलिस आ चुकी थी और पुलिस ने उस दरिंदे को जो है गिरफ्तार कर लिया। यानी अब कुल मिलाकर के यह मान के चलिए कि लड़कियां जो है कहीं सेफ नहीं है। अगर लड़कियों की अगर सेफ्टी की बात करें तो हम उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, बिहार हो, कहीं की बात करें, बराबर रेप की घटनाएं और मर्डर की घटनाएं आ रही हैं और लड़कियां जो है कहीं भी सुरक्षित नहीं है। सरकार का तो तमाम दावा है, सरकार का दावा आपने देखा है कि सरकार कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, नारी सशक्तिकरण, महिला के सम्मान में बीजेपी मैदान में। भैया कहाँ गया ये सब नारा? ये सब नारा जो है धरा धराया है। अगर बस स्टैंडों में, रेलवे स्टेशन में, इन जगहों पर अगर रेप हो रहा है, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं जो है सरकार के सिस्टम में जो है कमजोरी है। यानी दोस्तों, यह मामूली, यह नॉर्मल बात नहीं है, यह बहुत बड़ी बात है कि आखिर इस तरीके की जो वारदात हो रहे हैं उसका जिम्मेदार कौन है? कोई जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। अब पहली चीज तो यह एक तलाकशुदा, एक बेवश जो है लड़की महिला, अब यह जो है मुकदमा लड़ रही है, पति जो है वहां पहुंच नहीं रहा, यानी पति जा नहीं रहा है, तारीख पर पति नहीं जा रहा है, यह खुद परेशान है किसी तरीके से, कैसे हम अपना जो है कार्य करें। और अगर किसी पर यकीन कर लिया जाए, अगर उस पर यकीन कर ली, अगले ने कहा कि हम आकर के तुमको जो है घर तक जो है तुमको छोड़ देंगे, यानी तुमको हम जो है ले चलेंगे, तुम्हारे घर छोड़ देंगे, और इस पर इसने भरोसा कर लिया कि घर हमको छोड़ देंगे। और उसके बाद जो है वह दरिंदा आया, बस में बैठाया, बस ले जाकर बस स्टैंड में जो है लगाई, और उसके बाद जो है 10 मिनट बोल करके उसके बाद 10 मिनट में आया तो उसके साथ जो है जबरन उसके साथ रेप किया। हालांकि दरिंदा जो है इस समय गिरफ्तार हुआ है, दरिंदा थाने में है, थाने में जो है दरिंदा जो है बंद है। थाने के बाद जो है वो जेल की कार्रवाई, यानी जो धाराएं हैं वह धाराएं, रेप की धाराएं हैं वह लग रही हैं। अब इसको जो है जेल जाने की कार्रवाई की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या महिलाएं अगर कहीं बाहर अगर पैदल चले तो वो अपने आप को सुरक्षित महसूस न करें, वो अपने आप को असुरक्षित महसूस करें? गृह मंत्री और तमाम बड़े बड़े नेताओं का तो दावा है कि रात को भी गहने लाद करके महिलाएं अकेले में निकल सकती हैं। अरे भैया, यहाँ तो बिना गहने के तो जी नहीं बच रहा है महिलाओं और लड़कियों का, और गहने लाद करके जाएंगी तो उसके बाद क्या होगा?
फिर तो मुख्यमंत्री जी और तमाम मंत्री जी जो हैं वह तो पल्ला झाड़ लेंगे। अब कुल मिलाकर के मध्य प्रदेश के जो सीएम हैं मोहन यादव, इनके सवाल यानी इनके जो कानून व्यवस्था है उस पर जो है सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर मोहन यादव के कार्यक्रम में, इनके कार्यकाल में इतने ज्यादा रेप क्यों हो रहे हैं, इतने ज्यादा मर्डर क्यों हो रहे हैं। इसके पहले भी तो सरकार थी, मामा की सरकार थी। देखिए, मामा की सरकार के बजाय उसके बाद की जो घटनाओं के अगर जिक्र करेंगे तो तादाद घटी नहीं है, तादाद बढ़ी है। अब इस पर कोई बोलने वाला नहीं है, कोई बीजेपी का नेता बोलेगा नहीं। बीजेपी के नेता बस अच्छे दिन बोलेगा। अगर किसी भी नेता से बड़े नेता साहब बात करेंगे वो आपको अच्छे दिन बताएगा, भैया बस इंतजार करिए, अच्छे दिन आ गए। अच्छे दिन करते करते 2014 से देश इंतजार कर रहा है, और उसके बाद राज्यों की अगर बात करें तो फिर छोड़ ही दीजिए। और हालांकि वहाँ मध्य प्रदेश में तो कई सालों से जो है बीजेपी सरकार है, तो कहाँ तो कम से कम भैया अच्छे दिन ला दीजिए। जहाँ बीजेपी की सरकार है तो वहाँ महिलाओं को लाडली लक्ष्मी योजना के तहत और नारी सशक्ति तमामकरण के तहत जो है आप इतना पैसा बांट रहे हैं, लड़कियों को इतना सम्मान दे रहे हैं, भैया कम से कम उनका इज्जत बचाए रखिए। यही बहुत बड़ा उनके लिए सम्मान है, और ज्यादा उन्हें कुछ चाहिए नहीं। तो दोस्तों, कुल मिलाकर के आप समझ लीजिए कि यह ग्वालियर की घटना है, और यह घटना जो है दिल को दहला देने वाली है। लड़की जो है यह भिंड की रहने वाली है, और यह जो है जिला स्थित चूंकि मुकदमेबाजी कर रही है, तो अपने पति से तलाक का मुकदमा चल रहा है, तो उसी के एवज में जो है यह गई थी थाने पता करने के मुकदमा का क्या हुआ। इसको क्या पता था कि हम थाने जा रहे हैं, उसके बाद जो है हमको रास्ते में ही दरिंदा मिल जाएगा, रास्ते में दरिंदा हमारे साथ खेल कर देगा। और वही हुआ जो वह सोची नहीं होगी कि घर से निकल रहे हैं तो रास्ते में हम सुरक्षित आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे। हालांकि बहरहाल दरिंदे पर कार्रवाई है, हो रही है, जेल गया है। दोस्तों, आपको क्या लगता है इस दरिंदे के बारे में, या कोई टिप्पणी करना चाहते हो तो आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मैसेज करें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।